विद्यापीठ के लिए जमीन हम लोग दिए हैं। आज जो बिहार का विद्यापीठ जो मेन है मौलाना मजहरूल हक ने दिया है, तो हम लोग सबको दिया। नहीं जनसुराज इसके लिए आज पहले बेतिया राज के लिए कोई मुसलमान या हुक्मरान बैठा हो, जब सवाल करते हैं एक कॉमन मुसलमानों से सवाल बनता है क्या? इसको सुरक्षित सरकार ने करेगी, मोदी जी करेंगे, लालू जी करेंगे, नीतीश कुमार करेंगे। कॉमन मुसलमान वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 में संसद में तो हंगामा हो ही रहा था, वह बिल पास भी हो गया है तो वहाँ पर लोकसभा में, मगर उसी के तहत अभी यहाँ पर जनसुराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, जनसुराज पार्टी, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। उन्होंने साफ तौर पर इसे एक प्रकार से बताया है कि जिस प्रकार से यह बिल पास हुआ है यह मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है और साथ ही इस देश के अल्पसंख्यकों के साथ गलत हुआ है। और भी कई बातें वहाँ पर सवाल जवाब में, चाहे वो लालू प्रसाद यादव से जुड़ा हुआ या विपक्ष हो, विपक्ष पर भी आरोप लगा रहे थे कि विपक्ष भी मिला हुआ है। उन तमाम बातों को अभी हम सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं जनसुराज पार्टी के अहम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लालू प्रसाद यादव का 2010 का वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने मांग की थी कि जो वक्फ बोर्ड जो पास हो रहा है तो खड़ा कानून, ठोस कानून पास हो, नहीं तो हड़ा फड़क की जमीन उसमें अनियमितता वाले काम किए जाएंगे। इसको कैसे देखते हैं? लालू प्रसाद यादव ने 15 साल पहले ये संसद में मांग किया। लालू यादव ने 15 साल नहीं पहले 1989 10 मार्च 1990 को वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, और उसके पहले जब वो एमपी थे छपरा के, तो उन्होंने वक्त के खिलाफ भी, और छपरा में जो अप्रिय घटना घटी थी उस पर भी नंगे होकर के उन्माद फैलाने का कोशिश किया। तो ये तो उनका चरित्र है, उस पर हम क्या बोलेंगे। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा नालंदा और पटना जिले में जो प्रॉपर्टी है हमारे अल्पसंख्यक समाज की, उस पर सबसे ज्यादा किसी का कब्जा है वो लालू यादव के लोगों का। भाजपा बोलेंगे कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति के हिस्सा बन चुके हैं, मतलब मुस्लिम वोट के लिए तुष्टीकरण की नीति का हिस्सा बन चुके हैं। दुकान चला रहे हैं, जो भी विरोध कर रहे हैं दुकान चला रहे हैं मुस्लिम वोट के लिए। माने तो ये इस देश में सबको रहने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में सबको समानता का अधिकार है। तो आप तो भाई ठीक, हमारे सरवर साहब ने अभी आपके सामने कहा कि देश का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें आपने एक सदस्य को भी 18% की आबादी का एक सदस्य आपने नहीं रखा है, और आप कौन तुष्टीकरण का काम कर रहा है बताइए? इंसाफ की बात करना तुष्टीकरण की बात है क्या? क्या तुष्टीकरण हो रहा है बताइए ना हमको, तुम बताइए, उदाहरण दीजिए कि क्या तुष्टीकरण हो रहा है। किस बिंदु पर आप हमसे बिंदु पर बात कीजिए ना। देखिए, सबसे बड़ी बात इधर सुनिए, ये किसी सरकार की दी हुई प्रॉपर्टी संपत्ति नहीं है, इसको सरकार तय करेगी। कानून बनाने की जरूरत क्या मुसलमान उनसे जाके मांगने गया था जब वो कानून दीजिए? सबसे बड़ी बात है हमारे पूर्वज की वो निजी संपत्ति दी हुई, सुल्तानी खान भी दे सकता है, ये भी दे सकते हैं। तो मोदी जी इतने सुरखुरु क्यों हो गए मुसलमानों के लिए, जो कानून ला उनसे मुसलमान मांगने गया था? ये तो एक बड़े समाज को दिखाना चाह रहे हैं कि हम मुसलमानों को बर्बाद कर रहे हैं। ये सब लोग समझता, आप भी समझते, हम भी समझते। हमारे आबादी के हिसाब से आप बात कर रहे वक्त की 10 लाख एकड़ जमीन है, तो हमारी आबादी के हिसाब से तो हमारे पास 40 एकड़ जमीन होनी चाहिए, जबकि हमारी 14% आबादी, उनके हिसाब से पूरे देश में मुसलमानों के पास 2% जमीन है। तो तुम अगर इंसाफ करना चाहते हो तो सारे मुसलमानों को उसकी आबादी के हिसाब से जमीन दे दीजिए। ये तो नकलीपन है, ये तो तमाम मीडिया वाले लोगों को भी भूलना चाहिए। और दुर्भाग्य यह है कि अब तक जो मुसलमानों का वोट लिए हैं वो लोग भी मुसलमानों के साथ राजनीति करें। तो ये प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इससे कोई मुसलमानों का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आप उनके मस्जिद को, कब्रिस्तान को, उनकी दरगाहों को अपने अंडर में लेके क्या साबित करना चाहते हैं? जबकि मुसलमान का जो मामला है उसके अपने कब्रिस्तान और मस्जिद उसका निजी मामला है। जिस तरह से हिंदुओं को अपने मठ और मंदिरों से उसका निजी मामला है, उससे मुसलमानों का चीज है। आप साबित क्या करना चाहते हैं? मुल्क को लेके जाना कहाँ चाहते हैं ये बताइए। अच्छा, संविधानी ने तो राइट किया है, संविधान ही तो कहता है कि हर लोगों को अपनी चीज और संपत्ति और अपने मस्जिद, अपने गुरुद्वारा की रक्षा सुरक्षा उसके पास होगी। संविधान ही तो कमिटमेंट किया था। गांधी, नेहरू और अंबेडकर और पटेल ने जो मुसलमानों के साथ कमिटमेंट किया था, जो आजादी के समय थे, जिसकी वजह से हमारे पूर्वज यहाँ रुके थे,
वो कमिटमेंट करने वाले व्यक्ति का कमिटमेंट होना चाहिए। उस कमिटमेंट में मोदी जी के लोग नहीं थे, आरएसएस और संघ के और भाजपा के लोग नहीं थे जब मुसलमान इस मुल्क में रुके थे। जब संविधान बन गया तो उसको मानिएगा कि नहीं मानिएगा? तो संविधान को तो हम ही माने, संविधान को तोड़ के कानून आपको पावर मिला तब ना आप मिसयूज कर रहे हो संविधान के। उस समय मान लीजिए संविधान बनाने में कुछ त्रुटियां हुई तो क्या उसमें सुधार नहीं किया जा सकता? त्रुटियां तो बहुत सारी चीज में, तो आप कर लीजिए सब चीज में। 36,000 मुसलमानों में 9 लाख एकड़ जमीन हो गया था, इस पर भी सवाल 1953 में 36,000 एकड़ था, अभी 9.5 लाख एकड़ जमीन हो गया। नहीं आप स्वाभाविक है, अभी और बढ़ेगा जैसे आबादी बढ़ रही है देश की, तो वैसे वक्त करने वाले की तो बढ़ रही है। वक्त के तो पुराने कानून में है कि जहाँ पर आप पैर रख दीजिएगा कहिएगा वक्त क्या है वही हो कैसे जाएगा। कह देंगे? जब संपत्ति दानिश खान की है और दानिश खान ने दे दिया तो वही जमीन को आप कह सकते हैं, वो भी जमीन को कैसे कह देंगे? पुराने कानून में यह था कि किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए हो तो वह ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो। हाँ बिल्कुल, जो हम लोग आप यहाँ पे नमाज पढ़ने लगिएगा तो यहाँ हो गया। फिर गलत बात, आप गलत बात कर रहे हैं। बात ऐसा है कि मस्जिद में सड़क पर नमाज पढ़ेगा, आप जो नैरेटिव जो चला रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आपको निष्पक्ष रहना। हम पुराने और नए कानून पे चल रहे हैं, नए कानून का पालन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कहीं पे नमाज पढ़ लेने से थोड़ी होगा। पूरी दुनिया, पूरी जमीन जो है वो इंसान के लिए, कोई कहीं भी इबादत कर सकता है, लेकिन ये पार्टिकुलर मैं मस्जिद के लिए अगर दे दिया हूं तो उसको तो इबादत मस्जिद की ही होगी। अगर मैंने मंदिर को डोनेट कर दिया मस्जिद में तो वो बात की इबादत है, या किसी हिंदू की जमीनों को मैंने मस्जिद बना दी है वो गलत है। लेकिन मेरे निजी भी कमाई हुई संपत्ति पे हम खुद बनवा दे, मंदिर बनवा दे, मस्जिद बनवा दे, और बनाए भी है हम लोगों ने। तो हमारे पूर्वज ने तो मंदिरों के लिए दिए, इसी खाजपुरा में शिव मंदिर हम लोग की दी हुई है। आप मछली गली में चल जाइए, जो साईं मंदिर है वो हम लोग की दी हुई है। तो हम लोग तो दिए, सबको दिया, ऐसा थोड़ी कि नहीं दिए। नहीं, वो सपोर्ट नहीं, ऐसा तो हर दल में लोग लाया जा सकता है। वो उनका कोई, इतने जो स्कॉलर लोग मुसलमान के हैं उनको मोदी जी से क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। मोदी जी ने छेड़ रहे लोगों को, मुसलमानों को 14 वर्ष से सरकार चल रही है और चले आगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप उनकी निजी जिंदगी में घुस के इंटरफेयर कीजिएगा, इसका ना प्रॉब्लम है। आप खुद संविधान के साथ खेल रहे हैं। आपको अगर जनता ने जनमत क्या दिया, आप दूसरे पर चोरी चलाइएगा। लगता नहीं आपको कि निजी स्वार्थ के लोगों को ज्यादा बेनिफिट है, प्रॉब्लम हो रही है? निजी, अच्छा मेरी संपत्ति तो मेरा निजी फायदा, आप क्या उसे करना चाहते हैं साहब? आप जो बोले सदन में कि इसका एक भी लाभ नहीं हुआ, ठीक है नहीं हुआ, आगे कोई जनरेशन का लोग आएगा करेगा। बहुत सारे मठ की जमीन है, दुनिया जहां सब पड़ी थी, कहीं पे कुछ क्या हुआ। लेकिन बात है कि कोई ऐसा जनरेशन आएगा उस पर अच्छा भी करेगा। और हम लोग हमेशा सेकुलर रहे, ऐसा नहीं कि आज है, आगे भी रहे और पहले भी थे। हम यहाँ राजा बाजार में विद्यापीठ के लिए जमीन हम लोग दिए हैं। आज जो बिहार का विद्यापीठ जो मेन है मौलाना मजरूल हक ने दिया है, तो हम लोगों ने सबको दिया। मोदी ने अभी कहा कि मंदिर जैसे गैर मुस्लिम शामिल किए जाएंगे वक्फ बोर्ड में, वैसे हमें भी हिंदू मठ है उसमें शामिल किया जाए। बेटिया राज की इतनी संपत्ति जा रही है, कहीं आप लोगों ने तो आवाज नहीं उठाई क्यों? नहीं, इसके लिए पहले बेटिया राज के लिए कोई मुसलमान या हुक्मरान बैठा हो, जब सवाल करते हैं एक कॉमन मुसलमानों से सवाल बनता है क्या? इसको सुरक्षित सरकार ने करेगी, मोदी जी करेंगे, लालू जी करेंगे, नीतीश कुमार करेंगे। कॉमन मुसलमान से संसद की बात करते हैं कैसे जस्टिफाई है? मैं यहाँ पे मेरी पार्टी स्ट्रगल कर रही है और आप हमसे मोदी जी से मुकाबला कराइएगा, तो यही रॉन्ग है। हम लड़ रहे हैं क्योंकि संविधान ने राइट दिया है, इसलिए देश के प्रधान से भी बात करने की औकात रखते हैं। इसलिए जो सवाल ही नहीं बनता, बेटिया महाराज की आप बात करते हैं। 536 राजा हिंदुस्तान में थे और आज से नहीं तो मुगल के जमाने से थे। वो सेकुलरिज्म था कि गुलामी था, हमको बता दीजिए। जो आज आप लोग नैरेटिव चला रहे हैं कि मुसलमानों ने जुल्म किया, और मेरे हिस्ट्री में 536 हिंदू राजा थे और उनके अंदर में तमाम जमींदार मुसलमान थे। तो वो 536 राजा गुलाम थे या फिर स्वतंत्र थे? अगर गुलाम थे तो मान लेंगे, और अगर सेकुलरिज्म था तो भी मान लेंगे। ये जो बेतिया महाराज है, दरभंगा महाराज है, हथुआ महाराज है, या ऐसे जितने राजा रजवाड़े के नाम सुनते हैं उनको अंग्रेजों ने बनाए थे क्या? वही मुगल के साथ थे, वो साथी थे। संसद में एक सवाल आया है सर, जहाँ पे संसद की बहस हो रही है वह जमीन पर भी वक्फ वालों ने ये किया था, आपत्ति
किया था किरण रिजिजू जो वहाँ बोल रहे थे, पर ये जिस तरह के पहले नियम और कानून कायदे थे इसमें इससे परेशानी। तो वक्त की संपत्ति हिंदुस्तान की हर संपत्ति सरकार की, पहली बात समझ लीजिए। मेरी जमीन भी एक्वायर कर सकता है, मेरा मकान एक्वायर हो सकता है, सरकार उसका मुआवजा देगा। अगर संसद भवन भी अगर मेरी जमीन पे है तो हो सकता है कि अंग्रेजों ने उस टाइम उसको हम लोग का गांधी मैदान था, सुनिए मैं इसी पटना का हूँ, अंग्रेज ने जब उसको लिया तो एक्वायर किया। कोई भी जमीन को सरकार आज भी लेती है, सरकार बहुत सारी सड़कों में वक्फ की जमीन गई है जिसका मुआवजा सरकार देती है, लेकिन कल उसको देने की जरूरत नहीं, कहीं भी कोई यूज कर लेगी, तो वो हम लोग को बड़ा फिनेंशियली बोर्ड को चलाने में आसानी होती है। मेरी जमीन लीजिए, सरकार को अगर जरूरत है तो क्यों नहीं लेना ही लेना। अरे माफियागिरी से कौन को कोई लेना देना नहीं है, हर धर्म में माफियागिरी, मठ में नहीं होता झगड़ा, मठ में नहीं होता झगड़ा, झगड़ा सिर्फ अलग मैटर है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। हम लोग उस बात पे हैं कि जो आपके पूर्वज ने हमारे पूर्वज से कमिटमेंट किए वो रहना चाहिए और संविधान पे देश चलना चाहिए। धन्यवाद।